एसेंशियल के एक और ताज़ा शुमारे में आपका खैर मुक़द्दम है। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि वादी कश्मीर में खुश्क साली के चलते बागबानी का जो शोबा है, चूँकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शोबे जो हैं इससे मुतासर हो रहे हैं, बागबानी के शोबे के हवाले से हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इसी शोबे के जो डायरेक्टर हैं, यानी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर JR मीर साहब, इनसे आज हम बात करेंगे और तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि जो फार्मर्स हैं या जो बागबानी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। इस सब पर आप बात करने के लिए मीर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वादी कश्मीर में खुश्क साली का मौसम चल रहा है और इस बीच हम देख रहे हैं कि कई कई जगहों पर जो बाग हैं वहाँ पर शगुफ़े भी निकल रहे हैं, कुछ जो वेराइटीज़ हैं। तो लोग जो हमें देख रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या प्रिकॉशंस किए जा सकते हैं और क्या ये शगुफ़े निकलना जो है एक बैड न्यूज़ है या इसको काउंटर किया जा सकता है। शुक्रिया। आपको पता है कि इस वक्त ड्राई स्पेल चल रहा है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलाई कलान का पीरियड है तो इसमें बर्फ़बारी होगी, मगर नहीं हुआ, बर्फ़बारी हुई नहीं। और दिसंबर और जनवरी का महीना भी ख़त्म होने को आ गया तो ड्राई स्पेल जारी है। उस वजह से टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, कि ट्री अपने एक मखसूस टाइम पे फ्लावरिंग में आ जाती है, शगुफ़े निकलने शुरू हो जाते हैं। मगर क्योंकि ड्राई स्पेल हुआ, टेम्परेचर बढ़ गए तो वो थोड़ा प्रिपोनमेंट हो गया उसकी वजह से। तो ये एक फ़िक्र की बात है सचमुच कि ये स्टेजेस मतलब लेटर पे आने चाहिए, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर थोड़ा एडवांसमेंट हो गई। तो वी हैव टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स एज ऑफ नाउ। अगर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करेंगे, अभी मतलब वो उतनी स्टेज नहीं आ गई कि हम घबराएं कि परेशानी की बात है। वी हैव टू गो फॉर सर्टन प्रैक्टिसेस, कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से मॉइस्चर जो है सॉइल में कंजर्व होके रहेगा। फिर हम शगुफ़े पे आ जाएंगे उस स्टेज पे, बट सो फार एज कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि प्लांट को मॉइस्चर चाहिए, लिविंग एंटिटी है, इट नीड्स वाटर, इट नीड्स मॉइस्चर, मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए। तो चूँकि डाउनपोर कुछ हुआ नहीं, सॉइल में मॉइस्चर जितना भी मौजूद है उसको कैसे हम थोड़ा बचा के रखेंगे ताकि आगे अगर ये ड्राई स्पेल कंटिन्यू करता है तो हमारे प्लांट्स पे कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है, जैसे कि कोई ये मत सोचे कि चूँकि ड्राई स्पेल है तो हम अपने बागों में पानी भर देंगे। दैट इज़ नॉट द टाइम, क्योंकि नाइट टेम्परेचर जो है बहुत काफ़ी कम होता है। तो अगर पानी डालेंगे अपने बागों में तो फ्रीज़ होने का खतरा है, जिससे नुकसान ही उल्टा पहुंचेगा रूट सिस्टम पे और प्लांट्स पे भी। जो सुपरफिशियल एरियाज जहाँ जहाँ पे पानी टच करेगा, स्पेशली रूट सिस्टम, फ्रीज़ होने का खतरा है, तो वो हार्मफुल होगा। मगर जितना भी मॉइस्चर अभी सॉइल में है उसको कैसे कंजर्व करेंगे हम? मल्चिंग जिसको बोलते हैं, मल्चिंग में या तो घास लाते हैं, जो हमारा ट्री है, कैनोपी है, उस ट्री के बिल्कुल अराउंड, कश्मीरी में जिसको बोलते हैं वो गुडई जहाँ से करते थे, उस एरिया को, वो कैनोपी के नीचे जो एरिया है उसको घास से थोड़ा कवर करके रखें ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो है ज़मीन पे ना पड़े और जितना भी मॉइस्चर अभी सॉइल में है वो थोड़ा कंजर्व होके रहेगा। या मल्चिंग भी हम करते, प्लास्टिक मल्चिंग, उसमें मल्च लाते हैं, मल्च प्लास्टिक शीट टाइप होता है, वो रखेंगे हम उस एरिया पे कैनोपी के नीचे ताकि मॉइस्चर जो है ज़मीन में कंजर्व होके रहेगा। दिस इज़ मैनेजमेंट। इसी तरह अपने बाग को साफ़ रखना है, सैनिटेशन जो अपने बाग की है, जो गिरी हुई टहनियाँ होंगी या मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं पे गिरा हुआ फ्रूट होगा, अगर होगा भी से तो उसको उठाना है वहाँ से और कहीं पे डंप करके रखना है। और ये होगी मॉइस्चर कंजर्वेशन के हवाले से बात। तो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर जो है ये हम एक एडवाइज़री भी इसमें निकाल रहे हैं कि कैसे हम मैनेज करेंगे। सुकास्ट ने भी इनफैक्ट एक एडवाइज़री निकाली है, एक डिटेल्ड मीटिंग होगी वीसी साहब की सदारत में
वीसी सुकास्ट कश्मीर जो है जी। एक डिटेल्ड मीटिंग हमने लास्ट वीक ही इसमें की, जिसमें सुकास्ट के जितने भी शोबे हैं एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वो सब मौजूद थे। मैं था, हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी थे और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर और उनके ऑफिसर्स भी थे, एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करने के लिए कि कैसे हाउ वी विल टाइड ओवर दिस सिचुएशन। तो सुकास्ट ने भी ऑलरेडी एडवाइजरी निकाली, वी आर आल्सो इशूइंग एन एडवाइजरी कि कैसे हमारे फार्मर्स जो है उनको क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ताकि जितना भी मॉइस्चर अभी सॉइल में है उसको कंजर्व करके रखेंगे, और क्या क्या डूज एंड डू नॉट्स है, जैसे प्रूनिंग अगर कोई आज भी कर रहे हैं तो प्रूनिंग से आज ख़तरा है शॉक लगने का प्लांट्स को, क्योंकि जो एरिया एक्सपोज हो जाएगा उसको फ्रॉस्ट बाइट लगने का खतरा है बिकॉज ऑफ मिनिमम टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द नाइट। प्रूनिंग अवॉइड करनी है इस पीरियड में, और जैसे मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर कंजर्व करना है, बाग में पानी नहीं डालना है, बाहर से हम पानी डालेंगे तो उससे खतरा, जैसे मैंने पहले कहा, जम जाने का खतरा है। मॉइस्चर कंजर्व करना मल्चिंग से होगा या घास डाल के वो हो सकता है। आपने शगुफ़ों की बात की, तो चूँकि अगर ऐसा ही स्पेल कंटिन्यू करता रहा फिर कोई परेशानी नहीं है, हमें थोड़ी सी जो प्रैक्टिसेस अपनी है